आप बहुत प्रयत्न करते हो, धंधा सफल नहीं हो रहा, आप बहुत प्रयत्न करते हो, पढ़ाई दिमाग में नहीं चढ़ रही है, आप बहुत प्रयत्न करते हो, जीवन में कोई काम नहीं हो रहा है, तो समझना। तो आपको मैं प्रेम से ये समझाना चाहता हूं कि इस संसार में सफल होना चाहते हो तो प्रयत्न से नहीं होगे। इसलिए आज मैंने इतना उत्तम दृष्टांत बताया है कि 30,000 वर्ष की साधना अगर निष्फल जा सकती है तो आपके 3, 10, 25 सालों का मेहनत कौन सा सफल होने का गारंटी है। कौन कौन आज चावल खा के आए वो हाथ ऊंचा करो। चावल बाकी ने खाया नहीं, चावल नहीं खाता बेटा, तो हाथ क्यों नहीं ऊंचा किया। चावल खाया तो मैंने कहा जो चावल खाए वो हाथ ऊंचा करो। देखो थोड़ा सोचो कि ये चावल आपकी मुख में जो पहुंची इसकी यात्रा के बारे में सोचो। चावल कहाँ से आया। पहले तो खेत में बोया जाता है, फिर 6 महीने तक वो पौधा चावल का बड़ा होता है। बीच में बरसात आ सकता है ना जी भगवान, तूफान आ सकती है ना, हवा आ सकती है ना, तो भी उस पौधे में चावल के दाने लगे रहे, तभी तो आपके मुंह में आया। अबे चावल के दाने तोड़ के किस खेती ने इसको बड़े पैमाने में सुखाया किया, किसानों ने, फिर इसको ले जाके राइस मिल में दिया ताकि पॉलिश हो, पॉलिशिंग होता है चावल का। अब ये पॉलिशिंग होने के बाद ये चावल होलसेल मंडी में जाता है। कहाँ जाता है? होलसेल मंडी में। होलसेल मंडी से गांव के, आप छोटे गांव से कौन आए हैं वो हाथ ऊंचा करो। छोटे गांव से उस गांव की मंडी में जाता है। उधर भी एक मंडी होती है, छोटा गांव है उधर भी एक छोटी मंडी, बड़ा गांव है उदयपुर में, यहाँ बड़ी मंडी होगी ना, दान मंडी, लेकिन पास में ही एक बड़ी सादड़ी है, तो यहाँ से माल जाएगी कि नहीं, तो वहाँ भी एक मंडी में जाती है। वहाँ तक ये दाना गया, फिर वहाँ से देखोगे तो दुकान में जाती है। दुकान में ही आपने खरीदा, फिर दुकान से आपके घर में सीधा मुंह में आ गया क्या? नहीं, डिब्बे में गया। बहनों डिब्बे में भर के रखती हो, उस डिब्बे में गया। अब डिब्बे से जब एक कटोरा निकालना था, निकाला, तब इसको ऐसे बीना कंकर बिंकर चेक करते हैं कि नहीं, तो भी ये आया। कुछ दाने तो गिर जाते हैं ना, ये दाना आया तभी तो मुंह में आया। फिर इसको पकाया, थाली में लिया। कितनी बड़ी यात्रा सोचो। अपन सोचते हैं कि चाह एक अनाज है मुंह में डाल दें, ऐसा नहीं है। उसकी यात्रा को सोचोगे तो अब मैं क्या बोलने वाला हूं ये समझ पड़ेगा कि अब खाने के लिए जब मुंह में डालते हैं, 6 महीने तक तूफान बरसात भयंकर हवा में भी टिका रहा कि नहीं। जब सुखाया तो भी टिका रहा, हवा में उड़ सकता है कि नहीं। फिर राइस मिल में गया, टिका रहा, होलसेल मंडी में गया, टिका, रिटेल मंडी में गया, टिका, दुकान में आया, टिका, घर में आया, डब्बे में टिका, पका भगोने में टिका, थाली में आया, टिका। जब खाने के लिए मुंह में लिया, एक दाना गिर जाता है कि नहीं। इतना घूम के आने के बाद भी आपके तकदीर में नहीं होगा तो निश्चित वो दाना आपके मुंह से भी आते आते गिर जाएगा। दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। जय जय गुरुदेव। आज आपको इतनी बजे यहाँ संत वाणी सत्संग करके अपने पुराने कष्टों से पापों से मुक्त होना लिखा है। बाकी दाने गिर गए, आप टिक गए, यहाँ आ गए, समझो। जय जय गुरुदेव। नहीं तो कैसे होता। आज इसका बाप को सुलाया नहीं, उधर सुलाया नहीं, इधर रख दिया, क्या बात है। उधर से इधर शिफ्ट हो गए हैं। तो महाराज ध्यान रखो, किस जगह कब कहाँ जाना आपकी वश की बात नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि साली की शादी है
पत्नी को नई साड़ी दिलाता है कि अपने पियर जा रही है, मैं भी ससुराल जाऊंगा। बूढ़े भी ससुराल, इसमें कौन अपने आप को बूढ़े मानते हैं? कोई नहीं दिख रहे बूढ़े, तो कम ही है, एक दो ही है, वो भी बूढ़े नहीं मानेंगे खुद को। लेकिन मैं आपको बोलता हूँ, ये बूढ़े भी जब ससुराल जाते हैं, आप किसी बूढ़े को ससुराल जाते देखा क्या? भले उनके ससुर मर गए, अभी यही बूढ़ा है, इसके कौन से ससुर जिंदे होंगे? इनके ससुर मर गए, सासू मर गई, अभी साला ही जिंदा है इस बूढ़े का, तो भी ससुराल जाएगा तो शेविंग एविंग करके बड़े यूं टिप टाप होके जाएगा। आप देखना, देखा कभी? सच है कि नहीं? और बूढ़े का अभी कोई ससुर है न सास, इसकी खुद की बुढ़ी दांत गिरी हुई है, फिर भी ये ससुराल जाए। ससुराल नाम से ही मन में एक वट आता है कि ससुराल जा रहा हूं। तो ध्यान रखो, ससुराल जाने के लिए हम निकलते हैं, सोचते हैं कि साली की शादी में जाऊंगा, ऐसे कपड़े गहने दिलाए, खुद भी बढ़िया कोट सूट। मैंने उदयपुर में एक चीज देखा, अंदर में खोखले क्यों ना हो, ये उदयपुर में जरूर देखा, झूठ नहीं बोलूंगा, अंदर में खोखले क्यों ना हो, बाहर बढ़िया कोट पहन के बढ़िया यूं पहन के आते हैं इस गांव में। अंदर में कुछ है नहीं दम, बाहर देखोगे तो ऐसे पहन के आएगा, मोदी भी वो नहीं पहनता, उससे भारी है यहाँ। हाँ, हमको किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर जिस दिन आप सक्षम हो जाओगे ना, दुनिया को आपकी सक्षमता मालूम पड़ जाएगी, तो आप लंगोट पहने हुए हैं तो भी दुनिया आपको नमस्कार करेगी, दिखाने की कोई जरूरत नहीं है दुनिया को। जय जय गुरुदेव। दुनिया को क्या दिखाओगे? दुनिया पागल है, दिखावे में आ भी जाती है, लेकिन दिल तो जानता है ना मैं कितना पानी में हूं। दुनिया को तो दिखा सकते हो, दिल क्या कहता है? बोलो, दिल क्या कहता है? मैं कितने पानी में हूँ जानता है। हाँ, तो दिल जानता है मैं कितने पानी में हूं, तो मन कोसता है कि मैं दिखाता तो अच्छा हूं, लेकिन अंदर में क्या हूं? अंदर के खोखले आदमी को अंतर की आत्मा ही मारती रहती है। जय जय गुरुदेव। ध्यान रखना, पतियों को आप लोगों को प्रेरणा देनी चाहिए। बहनों, पति घर में आके सो जाएं, पड़ा रहें, डांटना नहीं है, प्रेरणा देना है कि इस दुनिया में मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, यूं ही दुनिया में किसी की जय जयकार नहीं होती। जय जय गुरुदेव। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, यूं ही किसी की कभी जय जयकार नहीं होती, और यूं ही पोर्टिको में BMW कार नहीं होती। जय जय गुरुदेव। तो मेहनत जरूर जीवन में करना चाहिए। अब मेहनत करते हैं, लेकिन महाराज तुम लोग बड़े होशियार हो, मैं कभी भी सत्संग में कहता हूं कि मेहनत करना जरूरी है, तुरंत तुम लोग कहते हो हम मेहनत तो करते हैं लेकिन मेहनत सफल नहीं हो रहा है। महाराज तुम यही तो बात मेरे सामने करते हो। इसमें 90% लोग ये बोलेंगे कि मेहनत तो करते हैं महाराज, लेकिन मेहनत सफल नहीं होती। कौन बोलते हैं ये बात? कौन ये बात बोलना चाहते हैं? दिल से हाथ उठाओ कि मेरी मेहनत सफल नहीं होती, वो बोलो। इस बात को छुपाओगे, डॉक्टर के पास बीमारी छुपाओगे तो बीपी के साथ हार्ट अटैक भी बढ़ने की संभावना है। संतों के सामने अपनी व्यथा छुपाओगे तो संत कृपा से वंचित हो जाओगे। ध्यान रखना, इधर कुछ भी छुपाने जैसा, वैसे तुम छुपा भी दोगे, तुम छुपा भी दोगे तो कुछ छुपने वाला नहीं है। तुम कुछ भी छुपा दो, कुछ छुपने वाला है। देखो मेरा बच्चा, ये बच्चे का बाप अभी वही अलमारे में कहीं से एक चाबी निकाल के उस चाबी को अलमारे में अंदर रख के बाद में ही आया है। पूछ लो उसको हाँ या ना। कोई चाबी रख के आया है, पूछो उसको हाँ या ना। तो वो किस अलमारे में क्या चाबी रखा वो तक मैं जान सकता हूं, तो सब जान ही सकता हूं। फिर तुम जय जय गुरुदेव। कुछ भी मुझसे छुपा हुआ कोई वस्तु मत समझना। संत जब भक्ति करते हैं और जब आराधना पूजा, देखो इसमें कितने फूल ऊपर चढ़े हुए, हजारों गुलाब, एक एक चढ़ाया, ऐसे गिरा नहीं दिया, एक एक मंत्र बोल के एक एक चढ़ाया। तो प्रतिदिन हजारों जप किया हुआ दिमाग है, तो उसमें सबका सब दिख जाता है, कुछ दिखना बाकी नहीं रहता, उसके लिए कुछ सोचना बाकी नहीं रहता।
तो मेरे बच्चों, महेश तेरा माइक देना है, वो माइक देना तुम, इसमें गूंजन बहुत है क्या? देखूं तो पहले बोल के, नहीं तो फिर उसका ओम, देखा कितना फर्क है? इसको उठाओ, है शैतानी माइक। ओम, देखा माइक कितना अच्छा, अब आवाज अच्छा, पहले से अच्छा आया। हाँ आ गई तुम, अच्छा। देखो, हम सब भगवती की उपासना करते हैं ना, तो भगवती लीला बहुत होती है। निर्विकार आत्मा भगवती को बालिका के रूप में देखना चाहिए। हमारे गुरुदेव ने बताया है कि भाई भगवती का स्वरूप इतना अद्भुत है कि साधारण दृष्टि से अगोचर है उसकी सुंदरता। 1 करोड़ कामदेव ने 1 करोड़ रति के रूप को निचोड़ दिया हो, तो भी मां के रूप के चरण के धूल में भी रंबा, उर्वशी, मेनका, तिलोत्तमादि कोई भी अप्सरस उनके सामने टिक नहीं सकती। जय जय माँ। तो साधकों को क्या करना चाहिए? अपने इष्ट को बालिका के रूप में देखना चाहिए। कैसे देखना? बालिका के रूप में। अब तुम इतनी औरतें आई हो, मैंने पूरी जिंदगी मेरी कथा में देखा है, मैं जहां बैठता हूं सीधे सामने आके एक बालिका बैठती है। वो हरदम, मुझे कल भी बैठी थी सीधे सामने, आज भी आके यहीं बैठी। सब उसी को यहाँ जगह कैसे मिला वो नहीं बैठ रही है। मेरी माँ अपने स्वरूप की प्रतिनिधि भेज रही है कि ये बैठो भाई, यहाँ बैठ जाओ। जय जय माँ। ताकि मैं इसको देख के सदा पवित्र बना रहूं, ये माँ की इच्छा है। ध्यान रखना, संसार की औरतों को देखना, तुम सब मेरी बेटियां हो, माँ बहनें हो, वो अलग बात, फिर भी इसको देखता हूं तो माँ याद आती है, क्योंकि माँ सबसे पहले एक बालिका के रूप में ही भक्तों को आशीर्वाद देती है, क्योंकि वो माँ का दिव्य स्वरूप ऐसा होता है। तो यही आके क्यों बैठी, इसलिए मैं बताया कि ये माँ की इच्छा से बैठी है। किसकी इच्छा से? माँ की इच्छा से। यहाँ जो भी हो रहा है माँ की इच्छा से हो रहा है। तुम सब आए हो ना, किसी को लोभ है, किसी को कुछ तृष्णा है, कुछ सोच रहे हैं कि जाएंगे तो कुछ गुरुदेव से कुछ आशीर्वाद मिल जाए, बात करने की कोई मौका मिल जाए, ऐसे 1000 लोभ से आते हैं। उनको मालूम नहीं है कि कुछ पूछने की जरूरत नहीं, न कुछ बोलने की जरूरत नहीं। मैं बैठा हूँ, आप बैठे हो, भगवान बैठे हैं, हम सबका यहाँ उपस्थित होना ही हमारे आगे के जीवन को संवारने का सर्वोत्तम उपाय है। जय जय गुरुदेव। न बोलना। हाँ, एक हिंदी गाना ही है, अब आप जानो या ना जानो, एक हिंदी गाना ही है। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, क्या कहना है, क्या सुनना है। सुना ये गाना? ये सदा संतों के पास ध्यान रखने जैसा ये भजन समझ लो। इसको पिक्चर का गाना मत समझो। आप जब भी आते हो, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, क्या कहना है, क्या सुनना है। ये ध्यान रखो कि हमारे, देखो एक बढ़िया सा उदाहरण आपको बताता हूं। ये कथा जैन धर्म की है, लेकिन कथा तो कथा है, उससे सार लेना है हमको। हम एक सार ले लें इससे। क्या सार? आज से इसको जरूर शिक्षा मान के जीवन में चलना। के गुरुदेव एक शिक्षा दे रहे हैं आज मुझे, ये शिक्षा मान लेना। आज मैं जो बात बोल रहा हूं मेरी बच्चियों, इसको शिक्षा मान लो। खर दूषण, ये रावण के भांजे हैं, खर और दूषण। जैन रामायण के हिसाब से बता रहा हूं, ये पूरा प्रसंग जैन रामायण के हिसाब से है। समझ रहे हो? तो महाराज, इनको मन में आया कि
चंद्रहास नाम का खड्ग जो शंकर के पास है, भगवान शंकर के पास, तपस्या करेंगे तो ये मिलेगा। ये जिसके पास होगा वो अजेय होगा, इसलिए तपस्या करके इसको पाना चाहिए। तो यही जाके उन पंचवटी के जंगलों में बैठ के साधना करते हैं। इस चंद्रहास खड्ग का नियम है कि एक दिन की साधना से जहां ये खड्ग आकाश में लटक रहा अंतरिक्ष में, शंकर जी ने इसको पूरी रक्षा के साथ अंतरिक्ष में लटका दिया ताकि कोई इसको हाथ न लगाए। क्या कर दिया? अंतरिक्ष में लटका दिया। तो ये साधक को एक साथ वरदान से नहीं मिलता। ये बाकी तो देखो भगवान वरदान देते हैं। अर्जुन को पाशुपतास्त्र दिया, भगवान शंकर ने वरदान दिया, और पशुपति का अस्त्र को पाशुपतास्त्र कहते हैं। भगवान पशुपति है कि नहीं शंकर, उनके अस्त्र को पाशुपतास्त्र कहते हैं। वो अस्त्र मिल गया, ये ऐसे नहीं मिलता। भगवान प्रकट हो गए न मिल गए। चंद्रहास खड्ग ऐसे नहीं मिलता। ये जहां से है, आप एक दिन साधना करोगे तो 6 फुट नीचे उतरेगा। कितना? 6 फुट। ये 6 फुट का हिसाब पहले था क्या महाराज? पहले 6 फुट का हिसाब नहीं था, पहले धनुष का हिसाब था। एक धनुष नीचे उतरता, और एक धनुष 6 फुट का है। कितना? 6 फुट का एक धनुष जो राम जी रखते थे ना हाथ में, आज अच्छे से समझ लो कि राम जी के हाथ का जो सारंग पाणी नाम का धनुष है वो 6 फुट हाइट का होता है। ये समझ अच्छे से। ये जो 6 फुट रोज नीचे उतरता है, तो हाथ में धरती में आने के लिए 30,000 वर्ष तपस्या करनी पड़ती है। कितनी? 30,000 वर्ष। यानी अंतरिक्ष का जो माप, दूरी, और अपनी धरती की इस पृथ्वी का कोने, दोनों में 6 फुट इंटू 30,000 करो तो गिनती आती है। समझ गए हो आप? 30,000 भी नहीं, 365 इंटू 30,000, वो जो डिवाइडेड जो आता है इंटू 6 फुट। समझ गए? तो अब खरदूषण ने सोच लिया कि हम तो इसको पाके ही रहेंगे, हम इसको लेके ही रहेंगे। तो 30 फुट तो साधना 30,000 वर्ष तक कर रहे हैं। साधना कर रहे हैं। इसी समय 30,000 वर्ष खत्म होने आया। कितना वर्ष? 30,000 वर्ष। एक दिन बाकी है। कितना? एक दिन। तब वो कितनी दूरी में होगा बताओ? 6 फुट बाकी है ना, तो 6 फुट तो आप लपक के भी ले सकते हो ना, 6 फुट तो कूद के कोई भी ले सकता है। लेकिन इन्होंने सोचा जब 30,000 वर्ष कर लिया साधना, तो एक दिन क्यों छोड़ें, वो भी पूरा करके हाथ में लेंगे इस धनुष को। बैठे हैं साधना करते। दिन कितना बाकी है? एक दिन। एक दिन बाकी है। इधर एक दूसरी कहानी सुनाता हूं। एक बड़े महापुरुष हुए हैं जिनको कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य, ऐसे जैन धर्म में उनको कलिकाल के सर्वज्ञानी माना जाता है। सब जानते थे। उन्होंने करोड़ों स्तुतियां बनाई। कितनी? करोड़ों स्तुतियां। हाँ, करोड़ों। एक ही स्तुति करोड़ श्लोक का बनाया। एक स्तुति करोड़ श्लोक का। कभी सुना एक स्तुति करोड़ श्लोक की? तो ऐसे महापुरुष थे। उनको लगा कि ये विद्वता प्राप्त करने के लिए, ये बाद में बनाया, पहले उन्होंने सोचा कि विद्वता प्राप्त करनी हो, ज्ञान प्राप्त करना हो तो किसका आशीर्वाद चाहिए? बोलो, जोर से बोलो। सरस्वती माँ का। तो कश्मीरी जो ये अनुपम खेर है ना, अनुपम खेर नाम सुना? अनुपम खेर जी, ये सब सुना है, लेकिन हेमचंद्राचार्य नहीं सुना। अनुपम खेर जरूर सुना। हमने सुनाई ऐसी चीज जो जीवन में दुख आ जाए, ऐसी बातें सुने। सुबह उठे मेरी बहनें, सतियों का नाम स्मरण करें। सीता, तारा, मंडोदरी, ऐसे नाम स्मरण करोगे तो आपके हृदय में सौभाग्यवती बनने की शक्ति बढ़ती ही जाएगी। हम सुबह उठते ही मोबाइल देखने लगते हैं। क्या देखते हैं? सुबह उठे इधर ही पहले आंख खुलते ही क्या? बोलो बहनों। मोबाइल। हाँ, इधर से ही मोबाइल।
तो अब कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य सोचते हैं कि सरस्वती की कृपा होगी तो बहुत सारे विद्वता पूर्ण कथाएं, कविताएं, श्लोक, स्तुति, मंत्र आदि इन संसार को मैं दे सकूंगा, तो मैं कश्मीर जाऊं। अनुपम खेर की बात करने का ये कारण ये था कि वो भी कश्मीरी पंडित है। कश्मीरी पंडितों पर बहुत सारे अत्याचार हुए हैं। पहले ये कश्मीर में ही शारदा पीठ था। क्या पीठ? शारदा पीठ। यानी सारस्वत ज्ञान, सरस्वती का आशीर्वाद अगर कहीं पर स्थित था और वो प्रज्ञा युक्त प्रखर सिद्धि कश्मीर में मिलती थी। तो हेमचंद्राचार्य ने सोचा कि मैं कश्मीर जाऊं। कहाँ जाऊं? कश्मीर। वो तो ऐसे संत, जैन संत है जो पैदल जाते हैं। जैन संतों को आपने कभी देखा है? वो पैदल जाते हैं, देखा आपने जीवन में? तो कश्मीर कहाँ है? गुजरात में पाटन में वो थे उस समय। गुजरात से कश्मीर जाना उस जमीन में पैदल जाना। अभी देखो उदयपुर के ठंड में ही आप लोग ठिठुर रहे हो कि कैसे कश्मीर की वादियों में बर्फ कितनी। शिष्यों ने कहा गुरुदेव आप पैदल जाओगे मत जाओ, क्योंकि वैसा ज्ञान का क्या जरूरत है जो हमारे शरीर को कोई प्रकार से हानि पहुंचाता हो, मत जाओ प्रभु। तो महाराज जी ने कहा कि पाऊंगा तो कृपा पाऊंगा, वरना शरीर का क्या बड़ा महत्व है। आप भी ध्यान रखो, कुछ लक्ष्य को विशेष बनाओ। तुम लोगों का लक्ष्य विशेष नहीं है। जितने लोगों ने बोला कि हम मेहनत कर रहे हैं सफल नहीं हो रहा है, अगर आपका निशान एकदम सटीक होगा तो क्या तीर लक्ष्य को भेदेगा नहीं? भेदेगा। हाँ, अवश्य अगर भेदेगा। तीर लक्ष्य को नहीं भेद रहा है तो हाथ उठा के मत बोलो कि हमारे काम सफल नहीं हो रहे हैं। लक्ष्य भेदने का तरीका कमजोर है, ये मान लो आप लोग। जय जय गुरुदेव। जिस दिन लक्ष्य भेदन का तरीका एकदम सटीक हो जाएगा, जिस वस्तु को पकड़ने का सोचोगे वही वस्तु आपके कदमों को छू के नमस्कार करेगा। जय जय गुरुदेव। नहीं हो रहा है तो कहीं आप में गड़बड़ है। आप पहले अपनी गलती को मानोगे तो ही भविष्य में उसको सुधार भी पाओगे। एक आदमी आपके गली में अरबोंपति है या नहीं, तो आप कमजोर कैसे हो? उस जो आदमी अरबोंपति है उसके 3 आंख है क्या? नहीं। 4 कान है क्या? नहीं। 3 पैर है क्या? नहीं। 34 दांत है क्या? नहीं। कितने दांत? 32। तेरे ही 32 दांत, उसके ही 32 दांत है। तो ये आज निश्चित कर ले मेरे सामने मेरे बच्चे, अगर वो 32 दांत वाला आदमी अरबोंपति बन सकता है और तू भी 32 दांत वाला है तो तू भी अरबोंपति बन सकता है। जय जय गुरुदेव। तू क्यों नहीं बनेगा? तेरे तरीके में कोई गलती है, तरीका सुधार। सबसे पहले क्या सुधारना आज बताने वाला हूं। किसको सीखना है? सभी को। तो पहले ये कहानी खत्म करके सीखेंगे, फिर सब सीख लेंगे। आज थोड़े दिन में तुम सब ऐसे तैयार हो जाओगे कि मैं उदयपुर से निकल भी जाऊंगा तो भी तुम्हारा झोपड़ा तो महल बन के ही रहेगा। जय जय गुरुदेव। किसी को लोभ नहीं देता, ये कोई लोभ नहीं है। अगर हमारे में हिम्मत और हरकत ये 2 शक्तियां आ जाए तो गधा भी हाथी बन सकता है। ये आना चाहिए। हाँ, तो अब देखो महाराज जी बोल रहे हैं मैं जाऊंगा ही जाऊंगा। शिष्य बोल रहे हैं मत जाओ प्रभु, कश्मीर बहुत ठंडा है, मत जाओ मेरे नाथ। लेकिन गुरु महाराज कह रहे हैं जाऊंगा तो जाऊंगा भाई, मुझे सरस्वती चाहिए। क्या चाहिए? सरस्वती। कंठ बसो। सरस्वती कहाँ बसती है? कंठ में। सभी देवता दुनिया के हृदय कमल में बसते हैं। कहाँ बसते हैं? हृदय कमल में। तो कितना ट्रैफिक जाम होता होगा। शंकर जी बसेंगे तो कहाँ बसेंगे? हृदय कमल में। हाँ, पार्वती बसेगी तो कहाँ बसेगी? हृदय कमल में। अब हृदय कितना बड़ा मेरे महाराज, बोलो हृदय कितना बड़ा? आप 33 कोटि देवताओं को बसाओगे, हृदय में बसेंगे। ये एक ही देवी है जो लोनली हैप्पीनेस से रहती है, कंठ में रहती है ये माँ।
जय कहाँ रहती है? कंठ में। सभी देवता एक दूसरे से टकरा के ट्रैफिक जाम करते रहते हैं। सरस्वती कहती है कि मेरी जगह में और कोई नहीं आ सकता, क्योंकि ज्ञान विलक्षण है, तो ज्ञान की देवी भी विलक्षण स्थान पर निवास करती है। जय जय माँ। ज्ञान विलक्षण है, बाकी सब मिल जाएगा भाई, ज्ञान मिलना ना। आप लोग कोशिश करना, आप लोग अभी कोशिश कर रहे हो धनी बनने की। मैं नहीं कहता कि धनी नहीं बनना, धनी जरूर बनो, लेकिन इस संसार में धन काम का है तो परलोक को सुधारने में भी ज्ञान काम का है, वो बहुत जरूरी का वस्तु। जय जय गुरुदेव। परलोक भी सुधरेगा ज्ञान से। क्या सुधरेगा? परलोक। धन लेके भाई बहुत पाप किया, इधर म्युनिसिपालिटी में अंडर टेबल पैसा देके काम करवाए, 4 मंजिल बनाने का लाइसेंस मिला था, लेकिन अंडर टेबल पैसा देके 5वां मंजिल एक अनलाइसेंस्ड मंजिल बनवा के सोसाइटी बनवाई। बहुत सारे उल्टे सीधे काम करके पुलिस को रिश्वत दिया। यमराज को कुछ दे के छुट पाओगे क्या? नहीं। हाँ, तो सब तिकड़मबाजी संसार में काम आने वाली है, परलोक में आपकी विवेक ही काम आएगा। तो विवेक की देवी कौन है? सरस्वती। देखो ये देवताओं के वाहन भी अद्भुत है। आज मुझे आया मन में, देखो देवताओं के वाहन सोचो। सरस्वती का वाहन हंस है। हंस का स्वभाव क्या? दूध अलग कर देता है ना, पानी अलग कर देता है। क्या करता है? दूध और पानी अलग कर इसको न्याय शास्त्र में क्षीर नीर विवेक कहते हैं। क्षीर यानी दूध, नीर यानी पानी। क्षीर नीर विवेक यानी दूध अलग पानी अलग करने वाले वाहन को जो सरस्वती बैठी है लेके, वो बोलती है कि गलती क्या है, सही क्या है, इसको दूध और पानी की तरह मेरे भक्त अलग कर सकते हैं, क्योंकि जिनको मैं मिल जाती हूं उनको गलत सही का सही विवेक मिल जाता है, जैसे हंस को पानी और दूध का विवेक मिल जाता है। जय जय माँ। समझ रहे हो? तो ऐसी सरस्वती माँ का वाहन क्या है? हंस। वो क्या करता है? अभी मैंने बोला ना, क्या करता है? बहनों बोलो। करता है ना। अब देखो यमराज का वाहन क्या है? बोलो यमराज का वाहन क्या है? ऐसा। अब बोलो हाथी। इंद्र का वाहन। इंद्र का वाहन क्या? हाथी। हाथी है ना, ऐरावत। ऐरावत। इंद्र बरसात का देवता है। आपको मालूम है ना, गोवर्धन पहाड़ को कृष्ण भगवान ने हाथ में उठा लिया। इंद्र गुस्सा कर लिया कि भाई मेरी पूजा नहीं की, इन लोगों ने पर्वत की पूजा की। इंद्र मूसलाधार तूफान करने लगा और चिट्टी उंगली में भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया, गोवर्धन धारी बन गए। क्या बन गए? गोवर्धन धारी। सुना ये बात? हाँ, ये संगीतकार गाते रहते हैं, गोवर्धन धारी गोवर्धन धारी। क्या कहते हैं? गोवर्धन धारी। हाँ, तो ये गोवर्धन धारी पर्वत को उठा के खड़े हो गए। इंद्र को गोप से सभी गोपों को बचाने के लिए खड़े हो गए। लेकिन इंद्र का वाहन क्या है? हाथी। यमराज का वाहन क्या है? पैसा। अब अच्छे से सोचो, इस संसार में बरसात कितनी जरूरी वाली चीज है, इसलिए परमेश्वर भगवान ने इंद्र को हाथी दिया। बरसात हाथी पर बैठा हुआ इंद्र फटाफट। हाथी कैसे चलता है? क्या धीरे धीरे चलता है? हाथी एक कदम रखेगा तो 4 फुट आगे जाएगा, कितना बड़ा प्राणी है। और माउथ दौड़ाएगा तो फटाफट दौड़ेगा। धीरे धीरे तो भैंस जाता है। गाड़ी के आगे बैठ गया वो भैंस, हजारों हॉर्न बजाओ हिले ही नहीं। अगर कार के सामने भैंस बैठ गया हो, समझो कि रोड इंस्पेक्टर आ गया है। हाँ, गाड़ी का पूरा टेस्टिंग होगा बाद में। क्यों भगवान ने यमराज को भैंस दिया? आप आज ध्यान रख लेना, जिस दिन आप जन्मे उसी दिन से आपको लेने वो वहां निकल चुका है। लेकिन भैंस का गति इतना धीमा है कि वो 100 वर्ष बाद ही यहाँ पहुंचता है ना, आपको लेके 100 वर्ष बाद ही जाता है। जय जय माँ। क्योंकि उसकी गति धीमी है। और जिसकी गति धीमी होगी वैसा, देखो हम मृत्यु के देवता को धीमी गति वाला वाहन दिया,
जीवन के देवता को तेज गति वाला ब्रह्म वाहन दिया। जीवन के देवता, बरसात हमारा जीवन है कि नहीं? लारी के पीछे क्या लिखा? जल ही जीवन है। क्या लिखा है लारी के पीछे? जल ही जीवन है। तो जल ही जीवन है तो जल चाहिए। तो देने वाले देवता दौड़े आते हैं, प्राण लेने वाले देवता धीमा चलने वाले भैंस पर आते हैं। ये प्रभु की बड़ी कृपा। इन वाहनों में बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। आप कभी सोचे नहीं होंगे कि ऐसा भी है। देखो ये भैंस धीरे धीरे आ रहा, जिस दिन जन्मे उसी दिन ऊपर से निकल चुके यमराज लेने के लिए। उनका जो सिस्टम है वो पक्का है। मनुष्य जन्मे तभी वो रवाना हो गए। पहुंचेंगे 100 वर्ष बाद। कब पहुंचेंगे? 100 वर्ष बाद। क्योंकि भैंस धीरे धीरे आता है, समझ गए? तो ऐसी सरस्वती की साधना करने के लिए हेमचंद्राचार्य सोचते हैं मैं कश्मीर जाऊंगा। किसकी साधना? सरस्वती माँ की। बोलो किसकी साधना? बोल बेटा, तू पढ़ाई करती है? हाँ हाँ पढ़ाई करती है। ऐश्वर्या राय की जरूरत नहीं है तेरे को, सरस्वती की ही जरूरत है। हाँ सरस्वती माँ मिल गई, सच्चा ज्ञान मिल जाए। और वो कहाँ बसती है? मैंने बोला वो कहाँ बसती है? कंठ में। कंठ बसो महारानी, हा कंठ बसो महारानी, कंठ बसो मेरे कंठ बसो मेरे, हृदय बसो माँ, कंठ बसो मेरे, हृदय बसो माँ, कंठ बसो महारानी माँ, कंठ बसो महारानी, कंठ बसो महारानी, रानी 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 रानी, कंठ बसो सरस्वती। ओम ऐं सरस्वत्यै नमो नमः, नमो नमः। ओम ऐं सरस्वत्यै नमो नमः, नमो नमः। ओम ऐं सरस्वत्यै नमो नमः। अब हजारों किलोमीटर दूर जाना है। कितने किलोमीटर? हजारों किलो। बोलो कितने किलोमीटर दूर जाना? क्या गुजरात के पाटन से कश्मीर 5 किलोमीटर दूर हो गया? नहीं, वो निकल गए। पैदल जाना है। आज का जमाना देखो, इधर फ्लाइट पकड़ा न उधर अमेरिका पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? अमेरिका। वो जमाना आपका कितना अच्छा। देखो हम सुविधा युक्त एक युग में जी रहे हैं जहां एक मोबाइल के द्वारा एक क्षण में अगर हमारे बच्चे अमेरिका में भी हो तो यहां उनका मुख देखना हो जाता है। महाराज जी सबसे प्रणाम करके भाई मैं जा रहा हूं, जिंदा आऊंगा तो मिलूंगा, वरना ठीक है देख लो मुझे, प्रणाम। मैंने जीवन में कोई पाप गलती की हो तो समाज के सामने क्षमा चाहता हूं। सब बोल के महाराज जी निकल गए। कहाँ निकल गए? कश्मीर की ओर। कश्मीर निकल गए। और कश्मीर निकलने के लिए निकले हुए सुबह निकल के 12 किलोमीटर दूर। कितनी दूर? 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर दूर जाके एक छोटे कस्बे में रुक गए, क्योंकि रात में वो चलते हैं नहीं सूर्यास्त के बाद। जैन मुनि। कौन नहीं चलते रात में? बोलो। जैन मुनि। हाँ जैन मुनि रात में चलते नहीं, सूर्यास्त के पहले एक जगह अपना डेरा लगा देते हैं। तब डेरा लगा लिए, वहां बैठ गए। मन में सोचते हैं कि कश्मीर कितना दूर है, मुझे कश्मीर जाना है, मैं कुछ भी करूंगा कश्मीर जाऊंगा। देखो आप लोगों ने बोला ना कि हम लोग कोशिश करते हैं लेकिन हमको सफलता नहीं मिलती। कोशिश ऐसी हो। रामकृष्ण परमहंस महाराज को शिष्य पूछता है
कि मुझे भगवान क्यों दिखते नहीं प्रभु, आपको कैसे दिखते हैं, मुझे क्यों नहीं दिखते भगवान। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि चल मेरे साथ। उस शिष्य को लेके गए और गंगा के तट पर ही दक्षिणेश्वर मंदिर है। कौन कौन कलकत्ता गए? उधर काली भगवान रामकृष्ण परमहंस के काली मंदिर का किसने दर्शन किया? तो वहां देखा किनारे में ही गंगा है, बड़े आसानी से वहां से लेके घाट पर पहुंच गए। और शिष्य सोच रहा कुछ यहां समझाते होंगे गुरु महाराज। तो गुरु महाराज ने अचानक शिष्य को ऐसे दबोचा पकड़ के पानी में पूरा उसको डुबा दिया। अब वो ऐसे तड़प रहा है, मन में सोच रहा कि ये कोई संत है कि शैतान है, मेरे को मारने लेके आए हैं, ये मुझे मार देंगे लगता है। तो बड़े घबरा करके वो तड़प रहा है। अब आपको कोई पानी में बाल पकड़ के डुबो दे तो आपका पहला प्रयास क्या होगा भाई बताओ? पहला प्रयास क्या होगा? और कोई बलवान आदमी आपके प्रयासों से भी बल डाल के आपको डुबा के रखे तो क्या होगा? प्राण के लिए छटपटा जाओगे कि नहीं? इतना चटपटाया वो लड़का, उसको लगा कि इस क्षण नहीं छोड़े तो मेरा प्राण निकल जाएगा। प्राण निकलने वाला ही था, समझो ना एक बात। उस समय उन्होंने छोड़ दिया। जैसे ही बाहर निकला, नाक से पानी गिर रही है, मुंह से पानी गिर रहा, आंख लाल हो गया। कम से कम आधा घंटा तो श्वास को संतुलित करने में लगा, तड़प गया भयंकर। गुरु महाराज पूछ रहे हैं भैया पानी में कैसे लगा? मन में सोचता क्या बोले इनको, इन्होंने डुबा के, और आनंद से पूछ भी रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है। वो कहे कि महाराज ये क्षण जाता तो मेरे गले में माला पहनानी पड़ती लोगों को, ये हालत कर दिया आपने। तो उन्होंने पूछा महाराज जी ने कि बेटा तू बता, जब तू पानी में डूब रहा था तब तुझे क्या क्या चीज याद आई, बोल। तो बोला महाराज क्या याद आएगा, प्राण के सिवाय और क्या याद आएगा? प्राण बच जाए, प्राण रह जाए, प्राण टिक जाए, इसके सिवाय मेरे दिमाग में और कुछ याद नहीं रहा। प्राणधारी के लिए जैसे प्राण टिकने के सिवाय और कोई जरूरत जिस समय नहीं लगती, जिस समय वो डूबा हो जल में, वैसे जिसको परमात्मा के दर्शन के सिवाय और कोई चीज याद नहीं आती न, वो उनके लिए पानी में डूबे हुए की तरह अगर छटपटाता है बेटा, तब उसको भगवान का दर्शन होता है। जय गुरुदेव। वो आपके लिए भी ये बात साबित होती है महाराज, ये आपके लिए भी, ये भगवान को पाने के लिए ही नहीं, लक्ष्य में सफल होने के लिए भी। आप देखो बोलते हो ना हम तो बहुत मेहनत करते हैं। अरे नालायक, तूने कौन सा बड़ा मेहनत कर लिया? तू कौन सा तीर मार लिया? कभी तो पढ़ा है न, कभी व्हाट्सअप देखता है न, कभी यूट्यूब देखता है न, कभी पिक्चर जाता है न, कहीं पड़े पड़े पंचायत करता है न। 10 घंटा तो सोता है, 2 घंटा तो नहाने धोने टट्टी जाने खाने पीने में, 12 घंटा तो ऐसे निकल गया। 2 घंटा तो व्हाट्सएप चलाता है, 1 घंटा फेसबुक चलाता है, 2 घंटा यूट्यूब इंस्टाग्राम चलाता है, और 2 घंटा बाहर बैठ के लोगों से पंचायती करता है। 20 घंटे ऐसे निकाल दिए नालायकों ने, फिर बोले कि भाई हम मेहनत करते सफल नहीं हो। पानी में जैसे प्राण के लिए व्यक्ति छटपटाता है, लक्ष्य के लिए, सफलता के लिए जिस दिन तुम वैसे छटपटाओगे, सफलता तुमसे दूर हो ही नहीं सकती, क्योंकि सफलता होके ही रहेगी, क्योंकि तुम छटपटा रहे हो, तड़प रहे हो। अब सच में मान लो, जिन्होंने हाथ उठाया कि हमको सफलता नहीं मिल रही, तुम इतने छटपटा रहे हो क्या उस सफलता के लिए? मान लो इतना छटपटाहट है तो वो तड़प लाओ। पहले कुछ नहीं है, तो भले 100 माता हिला, तो बुद्धिहीन आदमी है, तो बुद्धिहीन आदमी है। असली चटपटाहट क्या है तुझे मालूम ही नहीं। जिसको चटपटाहट आ जाए वो रात में सपना नहीं देखता, दिन में भी उसी को सपने के रूप में देखता, खाली रातों में सपना नहीं देखता। हर आदमी कह देता कि मैं बहुत मेहनती हूँ, बहुत सफल होने की इच्छा से मेहनत कर रहा हूँ।
तेरी मेहनत की योग्यता दूसरे सफल लोगों को कंपेयर करके करेगा तब मालूम पड़ेगा कि हमारा समय कितना व्यर्थ हो रहा है। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, कोई मेहनत नहीं है। अंदर में नींद आने की जो आराम की स्थिति है वो बिगड़ गई है क्या? देखो, नींद उड़ गई क्या? नींद नहीं उड़ी जब तक तू चटपटा नहीं रहा है। चटपटा है वो जो आराम से सो भी रहा है कंबल लेके ओढ़ के और बोले कि मैं चटपटा रहा हूं। चटपटाने वाले को नींद आएगी क्या मेरी बहनों बच्चियों? बोलो। नहीं आएगी। तो यानी आराम से नींद आ रही है ना, अर्थ क्या है? हाँ? जो पहले से ही निश्चिंत है भगवान उसको निश्चिंता क्यों देंगे? वो तो पहले से ही निश्चिंत है और भगवान उसको ही सफलता देंगे जो उस सफलता के लिए चिंतित है। निश्चिंत वाले को कुछ नहीं मिलेगा। जय गुरुदेव। चिंतित व्यक्ति को सब मिलेगा महाराज, समझ रहे हो? तो अब महाराज जी इधर 12 किलोमीटर दूर आके बैठे हैं। महाराज जी का नाम क्या? बोलो। कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य। क्या नाम है? कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य। 12 किलोमीटर दूर आए गुजरात के पाटन से। कहाँ जाना है उनको? कश्मीर। किसको मिलना है? सरस्वती माँ को। सरस्वती माँ का और एक नाम क्या है रे दिनेश? शारदे। माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, तुम उतार दे माँ, तू उतार दे। तेरे चरणों में आया मैं बालक तेरा माँ। माँ शारदे, माँ शारदे, तू उतार दे माँ, तू उतार दे। अब 12 किलोमीटर बैठे बैठे महाराज जी सोच रहे हैं कि हजारों किलोमीटर चलना है, रास्ते में बर्फ गिरेगा, मैं अकेला हूँ, मैं जैन साधु हूँ, मेरे उपकरण सीमित है, मुझे भिक्षा लेके खानी है, मेरे रास्ते की व्यवस्था कैसे होगी? जीऊंगा या मरूंगा, अपने लक्ष्य के लिए सदा अपना कदम आगे बढ़ाऊंगा। अब इधर हम पहले ये कहानी सुने थे, इसके पहले वो भी अधूरी है कहानी। वो किसकी कहानी? बोलो। हाँ? कितने वर्ष साधना हो गई है? 30। कितना दिन बाकी है? 1 दिन बाकी है। और खड्ग कितनी दूरी में है? 6 फुट। लपक के ले सकते हैं? ले सकते। लपका नहीं बैठे हैं। उनके प्रारब्ध कर्म समझो, उनका संचित कर्म समझो, उनका पुण्य पाप कर्म जो समझना समझो। सामने खड्ग दिख रहा है और हजारों करोड़ सूर्य की चमक से चमकते हुए उस चंद्रहास खड्ग को देखने के बाद भी वो बैठे हैं कि कल लेंगे इसको। कब लेंगे? कल। कल की विचार में बैठे हुए हैं। और महाराज जी कितने किलोमीटर चले हैं? 12 किलोमीटर। और कितना बाकी? हजारों। और इधर खरदूषण के लिए कितने दिन बाकी? 1 दिन। कौन बहुत निकट है? खरदूषण। खरदूषण निकट है ना। इसी समय वो घटना हुई कि मारीच मृग बन के हिरण मृग, स्वर्ण मृग बन के मारीच सीते सीते आवाज करते मर गया। सीता माँ ने आप बोला ना कि लक्ष्मण राम जी को जाओ वो हिरण लेके आओ, वो उसी समय वो घटना घटी। और वो हिरण लेने गए, इधर सीता माँ को रावण लेके उड़ गया पुष्पक विमान में। अब लक्ष्मण जी बड़े क्रोधित होके उस जंगल में घूम रहे हैं कि मेरी भाभी को कौन लेके गया है, देखूं तो वो घूम रहे हैं। उनका नजर सीधा एक खरदूषण पर पड़ा। किनका नजर? लक्ष्मण जी का। लक्ष्मण जी का नजर खरदूषण पर पड़ा। और ये कई वर्षों की साधना में है तो स्वरूप ही बिगड़ चुका है। आप भी देखो, 4 दिन दाढ़ी नहीं बनाओगे तो चेहरा कैसे हो जाता मेरे बच्चों? तो वो तो 30,000 वर्षों से सब लटके हुए पड़े हैं। स्वरूप विकृत है।
इसको देखते ही लक्ष्मण जी क्रोध के लिए प्रसिद्ध हैं, क्योंकि शेष नाग का अवतार ही क्या बना हुआ है। शेष नाग नजदीक आता है और गाल में प्यार करता है, सही है। एक फूंक मारे तो उसका जहर आने की बहुत दूर की बात, उसके फुंकार से तीनों लोग जल के भस्म हो, ऐसी उत्कृष्ट शक्ति आदि शेष नाग वही क्या बने हुए हैं, लक्ष्मण जी। तो उनको कारण बिना भी क्रोध आए और राम जी को कारण हो तो भी क्रोध नहीं आए, ये दोनों भाई। अब देखो इनको क्रोध इतना आए कि इनको देखते ही अकारण ही क्रोध आ गया। लक्ष्मण जी को ढूंढ रहे हैं सीता माता को और मिल ही नहीं रही है, तो पहले से ही चिंतित है। चिंता क्रोध को उत्पन्न करता है और क्रोध उत्पन्न हो गया, देखे कि कौन मेरी माँ को ले गया होगा, कौन मेरी भाभी माँ को ले गया होगा। ऐसे देख ही रहे हैं, ये दोनों दिख गए। पूरे जंगल में कोई नहीं है, ये दो ही हैं, यानी अर्थ क्या बोलो। उनका सोचना ऐसा है कि पूरे जंगल में कोई नहीं है और ये दो ही दिख रहे हैं, तो अर्थ क्या है इसका बोलो। सीता माता को ये लेके गए और मुंह भी नीचे करे हुए हैं, छुपे हुए मुंह दिखा रहे हैं, यानी जरूर गड़बड़िए दिख रहे हैं। तो लक्ष्मण जी ने आव देखा न ताव देखा, तुरंत अपना जो तीर था उसको उठाया और एक तीर मारा, वो दो बन के निकला। एक ही क्षण में 30,000 वर्षों से तपस्या रत खरदूषण का प्राण निकल गया। एक ही क्षण क्या निकल गया? प्राण। कितने वर्षों से साधना की? 30,000। परिणाम क्या हुआ? मृत्यु। और लक्ष्मण जी जैसे मारा तीर, बाद में उनका नजर ऊपर गया, ऊपर चमक दिखा, कुछ चमक पर नजर गया। देखा क्या दिखा? उन्होंने सोचा ये क्या खड़ग ऐसे चमक रहा, इसको मैं पकड़ लूं। ऐसे लक्ष्मण जी ने ऐसे पकड़ा ना, उनके हाथ में ये चंद्रहास खड़ग आ गया। अब बोलो लक्ष्मण जी ने कितनी साधना की है? एक पल भी कौन सी साधना की? चंद्रहास खड़ग का कोई साधना किया उन्होंने? नहीं की। और इन लोगों ने कितनी साधना की? 30,000 वर्ष। और ये लक्ष्मण जी ने तो इनके हाथ में क्या आ गया? चंद्रहास खड़ग। और उन दोनों को क्या मिला? मृत्यु। आज आपको बहुत ही अच्छे से और एक घटना के बाद समझा दूंगा कि इधर हेमचंद्राचार्य भी बैठे हैं ना, रात में नींद नहीं आ रही है कि सुबह जल्दी हो मैं निकलूं, ज्यादा से ज्यादा जल्दी यात्रा करूं ताकि सरस्वती की उस सारस्वत शक्तिपीठ में पहुंचूं और उस माँ का पूजा अर्चन करके या कुंदेन्दु तुषार हार दबला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मा अच्युत शंकर प्रभृति देवै सदा पूजिता सा मां पातु प्रसन्न वदना निशेष जाड्यापहा। मन में सोच रहे हैं कि माँ सरस्वती को कब मिलूंगा, हजारों मैल यात्रा करनी, कब मिलूंगा, शरीर रहेगा भी कि नहीं रहेगा भी, ये सोचते ही बैठे हैं। जैन मुनि अंधेरे में रहते हैं, लाइट नहीं लगाते, पंखा नहीं लगाते, अंधेरे में बैठे हैं। उस अंधेरे में बैठ के सोच ही रहे ना, अचानक सामने प्रकाश हुआ। क्या हुआ? प्रकाश। एकदम भयंकर प्रकाश में उन्होंने थोड़ी देर तो नजर ही चुंदिया गई कि क्या है ये। गौर से देखते हैं, हाथों में वीणा। क्या? हाथों में वीणा, पुस्तक, जपमाला, ये सब धारण करके, श्वेत वस्त्र धारण करके, अद्भुत सिद्धि विद्या विवेक ज्ञान देने वाली मातेश्वरी सरस्वती इधर श्री हेमचंद्राचार्य के सामने खड़ी हुई है। जय जय मां। अब देखते ही विचार में पड़ के सोच रहे हैं कि मां आपको ढूंढने में हजारों मील यात्रा करके कई वर्षों बाद पहुंचने वाला था, आप ही हैं मुनि हेमचंद्राचार्य।
तुम जैसे महापुरुष जिन्होंने संसार को त्याग के लोक कल्याण को और आत्म कल्याण को लक्ष्य बना लिया, उनको मेरे लिए इतनी लंबी यात्रा करने की क्या जरूरत है। आपका पुण्य इतना प्रबल है कि मैं ही आपके सामने आ गई हूं। और आपकी इच्छा थी कि आप सोच रहे थे कि मुझे विद्वान बनना है। विद्वान तो क्या, विश्व में एकमात्र पुरुष आप ही होंगे जो 1 करोड़ स्तुतियों का एक ही श्लोक बना के विश्व के कल्याण का काम करोगे आप। और आप जो सोचोगे उन सबको शब्दों में गूंथ दोगे। आपकी शब्दों की माला के सामने सुगंधी पुष्पों की माला भी फीकी पड़ जाएगी, इतने आप विद्वान होंगे। अब बोलो, ये हेमचंद्राचार्य कितनी दूर तक चले? 12 किलोमीटर। तो इनको ये सिद्धि कैसे मिल गई, और लक्ष्मण जी को वो खड्ग कैसे मिल गया, और खरदूषण को मौत कैसे मिल गया इतनी साधना के बाद। आज उपस्थित मेरे बंधुओं, भाइयों, माताओं, बहनों, बच्चियों, बच्चों, आप ये ध्यान रख लो, आपके प्रयत्न से कुछ नहीं मिलने वाला, आपकी योग्यता से मिलने वाला है। जय मां। आप बहुत प्रयत्न करते हो, धंधा सफल नहीं हो रहा। आप बहुत प्रयत्न करते हो, पढ़ाई दिमाग में नहीं चढ़ रही है। आप बहुत प्रयत्न करते हो, जीवन में कोई काम नहीं हो रहा है, तो समझना प्रयत्न तो सही है, योग्यता में कई कमी है। लक्ष्मण जी ने कितना प्रयत्न किया, कैसे मिल गया? क्योंकि योग्य व्यक्ति को प्रयत्न नहीं करना पड़ता, अयोग्य प्रयत्न करके भी पा नहीं सकता। आज ये सीख लो आप लोग। तो योग्य कैसे बने? योग्य कैसे बने? दया मन में हो। आप मान लो आप लोगों में दया है कि ईर्ष्या है, अच्छे से चेक करो। कोई कहीं जाके बड़ा आदमी दिख जाए, हम मानने ही तैयार नहीं कि ये बड़ा आदमी है। हम तो मन में तुरंत सोचते इसने कोई डबलिंग किया होगा, नहीं तो इतना बड़ा आदमी कैसे बन सकता है। यानी तुम अगर कमा नहीं सका तो दुनिया में जो है सब नालायक हैं बस। हाँ, एक औरत हीरे का गहना पहन के आ गई, तुरंत मेरी बहन तुरंत वह हीरे का गहना पहन के शादी में आ गई। अरे इसके पति को मैं नहीं जानती, लुच्चा आदमी कैसे भी कमा के दिलाया होगा। क्योंकि दूसरों की प्रगति जब हजम नहीं होती तो उनको हम मानने भी तैयार नहीं होते कि इनके जीवन में सुख भी आ सकता है। होता है कि नहीं? देखो, तो आज से छोड़ दो, परायों की प्रगति को देख के ईर्ष्या करना छोड़ दो, दया करो, दान करो। देखो, तुम लोगों के हाथ से 10 रुपए का नोट भी निकलता नहीं है। देखो निकलता है क्या? दांत में पैसे को पकड़ के बैठे हो। हाँ, कहीं पत्नी बोलती है कि रोटी खा लो, भूख लगी होगी। रोटी खाने मुंह खोलूंगा तो ये सिक्का नीचे गिर जाएगा, इस चक्कर में रोटी भी नहीं खा रहा, दांत में सिक्का पकड़ के बैठा। तो आपको मैं प्रेम से ये समझाना चाहता हूं कि इस संसार में सफल होना चाहते हो तो प्रयत्न से नहीं होगे। इसलिए आज मैंने इतना उत्तम दृष्टांत बताया है कि 30,000 वर्ष की साधना अगर निष्फल जा सकती है तो आपके 3, 10, 25 सालों का मेहनत कौन सा सफल होने का गारंटी है? जय जय मां। सफलता की गारंटी योग्यता से है मेरे बच्चों। किससे है? योग्यता से। जितना योग्य हो उतना पाओगे। तो योग्यता के लिए सत्संग में, संत सेवाओं में, ईश्वर के भजन में, दान पुण्य करने में, दया प्रेम करने में विवेक से, क्रोध करना नहीं। क्या नहीं करना? क्रोध नहीं करना। किसको क्रोध नहीं आता है बताओ? कौन कौन हो जिसको क्रोध नहीं आता है? हाँ, तो उसको धीरे धीरे कम करने की कोशिश करना।